Hi students, how are you? Welcome again in my class biology. I'm Mukesh Kumar Drona with a new session with a new topic. New topic is chromosomal genetical disorders. In last video we have already discussed about the Mendelian disorders. In this session we are going to start our some topics on the basis of chromosomal genetical disorders. What is the chromosomal genetical disorders? पर्टिकुलर क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स वो डिसऑर्डर्स होते हैं जो क्रोमोसोम में किसी भी तरह के नंबर्स, कॉन्स्टिट्यूशन इनके या नंबर्स बढ़ने या कम होने से या उनके सेट में किसी तरह का चेंजेस होने की वजह से होता है. दैट सेम काइंड ऑफ द ऑल कॉल्ड क्रोमोसोमल जेनेटिकल डिसऑर्डर्स. Characterized malfunctions or malformation of any body system caused by abnormal chromosomal number. ये नंबर कम भी हो सकते हैं, ये नंबर कम भी हो सकते हैं, एक या दो, ज्यादा भी हो सकते हैं. सेट में उनके अंदर इंक्रीजमेंट हो रहा है. एंड अबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन इन अ क्रोमोसोम. अबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब ये हो गया पर्टिकुलर सेट के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, फिक्स है. इस सेट ऑफ क्रोमोसोम के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम बढ़ जाए. फॉर एग्जांपल जनरली 2n पोजीशन डिप्लॉयड होती है, 2n में एक सेट और बढ़ जाता, 3n 4n 5n इस कंडीशन में हो जाए तो इस तरह के क्रोमोसोमल जेनेटिकल डिसऑर्डर्स को कहते हैं पॉलीप्लॉइडी. दूसरा, वन लॉस और वन गेन और टू लॉस और टू गेन टाइप्स ऑफ क्रोमोसोमल जेनेटिकल डिसऑर्डर्स को अनॉप्लॉइडी कहते हैं. यहाँ पर सेट में नंबर्स में चेंजेस नहीं आ रहा, वन और टू क्रोमोसोम्स में या तो लॉस हो रहा है या गेन हो रहा है. लॉस और गेन ऑफ वन और टू क्रोमोसोम्स इन अ नंबर, फेलियर ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन साइकिल. सेल डिवीजन होते टाइम पर क्रोमेटिड सेपरेट हो जाते हैं और क्रोमेटिड सेपरेट होने से एक नंबर फिक्स बना रहता है. बट किसी भी तरह का सेग्रीगेशन होते टाइम पर यदि क्रोमेटिड प्रॉपरली सेग्रीगेट ना हो पाए तो एक नंबर की या तो क्रोमोसोम में कमी हो जाती है या बढ़ोतरी हो जाती है. दिस कंडीशन कॉल्ड अनअप्लॉइडी, राइट. बिकॉज ऑफ दिस reason behind this, gaining of one or two chromosomes or a loss of one or two chromosomes. ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स में ऐसा नंबर हो रहा है तो उसको एग्जांपल है डाउन सिंड्रोम. डाउन सिंड्रोम के अंदर ऑटोसोम है 21 नंबर क्रोमोसोम्स के अंदर से क्रोमेटिड सेपरेट नहीं हो पाता. 21 नंबर क्रोमोसोम्स में टोटल कितने क्रोमोसोम हो जाएंगे? 3. 46 क्रोमोसोम होने की बजाय कितने क्रोमोसोम होंगे? एक बढ़ जाएगा, यानी कितने क्रोमोसोम हो जाएंगे? टोटल 47, राइट. एलोसोमल क्रोमोसोम्स में सेक्स डिटरमिनिंग जो भी क्रोमोसोम है, एक्स क्रोमोसोम, उसके अंदर क्या हो जाता है? गेनिंग हो जाती है. इस कंडीशन के अंदर मेल और फीमेल के अंदर एक एक क्रोमोसोम बढ़ जाएगा, यानी कि एक्स क्रोमोसोम एडिशनल हो गया. गेनिंग हो गई तो इस कंडीशन के अंदर क्रोमोसोम नंबर कितना हो जाएगा? 47, राइट. 47 इधर भी है, 47 इधर भी है. डिफरेंस है कि यहाँ पर जो इंक्रीमेंट हुआ है वो ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स में हुआ है, यहाँ इंक्रीमेंट हुआ वो किस में हुआ है? एलोसोमल क्रोमोसोम्स में. यहाँ एग्जाम्पल किसका है? डाउन सिंड्रोम का. यहाँ एग्जांपल किसका है? क्लाइंट-फेल्टर सिंड्रोम का. अब हम बात करें लॉस ऑफ वन और टू क्रोमोसोम. टर्नर सिंड्रोम इज एन एग्जांपल ऑफ सच काइंड ऑफ कंडीशन जिसमें एक्स क्रोमोसोम की कमी हो जाती है. एक्स क्रोमोसोम की कमी होने से 46-1 यानी एक क्रोमोसोम कम हो जाएगा तो कंडीशन क्या आ जाएगी? 45 कंडीशन आ जाएगी, राइट. तो दिस इज बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ क्रोमोसोम. अब हम बात करें पॉलीप्लॉइडी. Increasement in whole set of chromosome 3n, 4n, 5n and so on. Failure of cytokinesis in the cell division. सेल डिवीजन होते टाइम पर साइटोकाइनेसिस नहीं होगा. जब साइटोकाइनेसिस नहीं होगा तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम रेप्लिकेट होने के बाद में वो सेग्रीगेट नहीं हो पाएंगे. फॉर एग्जांपल मैं कहूँ 2n, तो 2n कंडीशन के अंदर एक सेट बढ़ जाएगा, 3n हो जाएगा यदि साइटोकाइनेसिस नहीं होगा. फिर साइटोकाइनेसिस नहीं होगा तो 4n हो जाएगा. इस तरह से नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेट में इंक्रीमेंट कर रहे हैं. ऑफनली ये जो चीज देखेगी वो प्लांट्स में देखी है, एनिमल्स में बहुत ही रेयर पोजीशन है, अभी तक बहुत ही रेयर पोजीशन है, प्लांट्स के अंदर ही देखी जाती है. अब हम लेते हैं वन बाय वन द कंडीशन डिफरेंट थ्री टाइप्स ऑफ क्रोमोसोमल जेनेटिकल डिसऑर्डर. फर्स्ट लेंगे अपन डाउन सिंड्रोम, सेकंड लेंगे क्लाइंट-फेल्टर सिंड्रोम और थर्ड लेंगे टर्नर सिंड्रोम. फर्स्ट ऑफ ऑल डाउन सिंड्रोम्स मेल और फीमेल दोनों में हो सकता है. ये ट्राइसोमी होता है. 21 नंबर क्रोमोसोम 21वें नंबर क्रोमोसोम में ट्राइसोमी होने की वजह से एक एडिशनल क्रोमोसोम जुड़ जाएगा. ये एडिशनल क्रोमोसोम होने से 45 + 2 47 क्रोमोसोम्स फीमेल और मेल में हो जाएंगे. इनके कैरेक्टर्स क्या है?
short stature with small rounded head, furrow tongue, partially open mouth and mental retardation. These are the general symptoms of the Down syndromes. Next, Klinefelter syndromes मेल में होता है. ये भी एक्स्ट्रा क्रोमोसोम की गेनिंग की वजह से हो रहा है. सेग्रीगेशन प्रॉपर नहीं हो पा रहा है इस वजह से. एडिशनल कॉपी ऑफ एक्स क्रोमोसोम, ट्राइसोमी और एक्स क्रोमोसोम इन अ मेल. मेल के अंदर एडिशनल एक्स क्रोमोसोम का बढ़ना ट्राइसोमी हो जाता है. तो एक्स क्रोमोसोम बेसिकली जो बढ़ रहा है वो एक्स वाई क्रोमोसोम के साथ एक्स बढ़ गया, तो यहाँ पे कितना हो गया 44 प्लस 3 47 क्रोमोसोम्स हो गया. इसके सिम्टम्स हैं, कैरेक्टर्स हम देख सकते हैं. गायनेकोमेस्टिया. गायनेकोमेस्टिया मतलब मस्कुलाइन कैरेक्टर्स मेल के अंदर फेमिनिन कैरेक्टर्स भी आ जाते हैं. तो इस तरह से एक मेल के अंदर फीमेल कैरेक्टर्स भी आ रहे हैं. दैट्स कॉल्ड गायनेकोमेस्टिया. स्टेराइल मेल होगा, स्पर्म नहीं बना पाएगा, ना टेस्टिस का उनका डेवलपमेंट होगा. तो फेमाइन करेक्ट development with the masculine characters in a male. This is the symptoms or characters of the Klinefelter syndrome. Next, Turner syndrome. Turner syndromes females में होता है due to absence of one X chromosomes in a female. Female में X chromosome की कमी होना, lacking होना. That's why the chromosome numbers will be reduced of 45. 45 ही रह जाते हैं. 45 chromosomes female में हो जाते हैं, तो female में इसके characters देखे जा सकते हैं. Sterile female, sterile residual ovary and lack of secondary sexual characters in a female. ये फीमेल है एक तरह से. बेसिकली इसके अंदर ओवरी के अंदर ओवा नहीं बनते और ये स्टेराइल होते हैं. ये रिप्रोडक्टिव एक्शंस और एक्टिविटीज कैरी नहीं कर सकती. ये सभी जो आ रहे हैं, पर्टिकुलर मैं इनकी बात करूं, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम एंड टर्नर सिंड्रोम, ये इनका रीजन क्या है? इनका रीजन है जो गैमेट फॉर्मेशन होते हैं इस दौरान जो पर्टिकुलर क्रोमोसोम्स होते हैं उनका प्रॉपर सेग्रीगेशन नहीं होता. सेग्रीगेशन नहीं होने की पोजीशन में कहीं पर X0 कंडीशन हो जाती है. जो X0 कंडीशन होती है वो होती है टर्नर सिंड्रोम. एक नंबर क्रोमोसोम कम हो गया. XX होता तो वो फीमेल होता, बट X0 कंडीशन में वो फीमेल स्टेराइल फीमेल होगी. उसी तरह से Y0 कंडीशन है वो मेल के लिए होती है, बट Y0 कंडीशन होने पर ऐसा मेल चाइल्ड पैदा होते ही मर जाएगा, मरा हुआ पैदा होगा. उसी तरह एडिशनल एक्स क्रोमोसोम बढ़ जाने की पोजीशन के अंदर ये आ जाता है यहाँ पर XXY इन कंडीशंस मेल के अंदर होने की पोजीशन के अंदर पर्टिकुलर वो भी स्टेराइल मेल होता है. तो दीज ऑल अबाउट क्रोमोसोमल जेनेटिक डिसऑर्डर्स. एज द क्रोमोसोमल जेनेटिक डिसऑर्डर्स वी कंप्लीटेड our chapter.